जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के इस क्लास में बहुत ही कम प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट को लेकर आए हैं। और साथियों, आपका बैच जो है फिर से स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे फिर से आपका रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं, तो आप लोग पूरा टेस्ट को अटेंड कीजिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 में। यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन मिलता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो भोपाल त्रासदी है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा 3 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों इस क्लास में क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा, इसलिए आप लोग भी क्वेश्चंस को पढ़िए और फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें, ये सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, सतलज नदी। चलिए आगे देखते हैं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर कीजिए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब है पटना में स्थित है। कहाँ पर है, पटना में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1972 में लागू हुआ था और इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ था, तो 1972 से। चलिए आगे देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। और साथियों आप सभी को आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि मेरा जो तबीयत है अभी तक पूरा सही नहीं हुआ है, फिर भी अब आपका धीरे धीरे क्लास स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही पूरा अच्छा हो जाता है तबीयत, फिर आपका जिस प्रकार से पहले क्लास होता था उसी प्रकार से रेगुलर होगा। तो साथियों, भारत की जो वित्तीय राजधानी है ये हो जाएगा मुंबई। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत का राजनीतिक राजधानी पूछे तो क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो मुंबई है ये कौन से द्वीप पर अवस्थित है। तो ये सालसेट द्वीप पर अवस्थित है और मुंबई शहर को 7 टापुओं का शहर भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विधानसभा का नेता कौन होता है। और देखिए, अभी तबीयत सही नहीं है, इसलिए किसी भी क्वेश्चंस का
ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग भी क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर करते चलिए। तो विधानसभा का जो नेता होता है ये मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, मुख्यमंत्री। चलिए आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। यहां पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हंटर समिति। अब देखिए, हंटर समिति की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड विलियम हंटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? और साथियों, आज से आपको नोट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, गरीबी, ये सभी है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये सभी। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? ये सब क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ठीक है। आज ये आपका छोटा सा टेस्ट है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं कराने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और इसको अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, बिहार में जल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताइए। तो साथियों, बिहार में जल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो पावापुरी। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पावापुरी। ये वही पावापुरी है जहाँ पर महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में, याद रखिएगा, पावापुरी। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली कुंड ग्राम में। आगे देखिए, तुर्की देश की राजधानी कहाँ पर है? बताइए, तुर्की देश की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, अंकारा। ये तुर्की देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताइए, किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से मध्य प्रदेश आपका आता है। यहां पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो प्रस्तावना की बात करें तो इसमें अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है। कब? तो 1976 में, ठीक है। और कौन सा संशोधन किया गया है? तो यह है 42वां। और इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है।
तो साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये एक आप लोगों के लिए डेमो क्लास था, जिससे आप सभी को पता चल सके कि आपका जो बैच है वो बंद नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे आपका क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा और नोट्स जाकर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज से आपको नोट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा।